आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूका रचित समाचार, जिसका हम पहुंचे 11वें अध्याय के 33 में। और आज हम स्टडी करेंगे कि आँखों के विषय में। और हम लोग अगर देखें तो हम अपने घरों में पहले बल्ब होते थे, और बल्ब के रोशनी, येलो कलर की रोशनी के द्वारा जो घर हैं हमारे जगमगाते थे। और उसके बाद ट्यूबलाइट आई, और ट्यूबलाइट वाइट रोशनी पूरे घर में एक ट्यूबलाइट से काफ़ी बड़ा एरिया जो था वो कवर होता था। और उसके बाद अभी एलईडी लाइट्स आ गई है, और एलईडी लाइट्स एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, फॉल सीलिंग में ढेर सारी एलईडी लाइट्स लगती है। और वो लाइट्स के द्वारा जो घर की ब्यूटी है, वो घर की ब्यूटी बढ़ जाती है। और आप कितना भी अगर घर में पैसे खर्च कर लें, इंटीरियर अगर हम देखें तो घर का इंटीरियर लाइटिंग की वजह से उस घर में चार चांद लग जाता है। उसी प्रकार से अगर घर में कितने भी पैसे खर्च कर दें, लेकिन अगर वहाँ पे लाइट नहीं है या लाइट बहुत डीम है, तो इंटीरियर में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और वो इतने पैसे लगाए गए उस घर में, वो सारे वेस्ट हो जाएंगे। इट मीन्स ठीक उसी प्रकार से आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहेगा। देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने आँख के विषय में क्या कहा। और उस समय जब ट्यूबलाइट के पहले बल्ब, और बल्ब के पहले और भी बल्ब से जाएं, तो उसके पहले जो गांव में, जब भारत में बिजली नहीं आई थी, जब नहीं पैदावार बिजली की होती थी, तो लैंप्स चलते थे। लैंप मतलब लालटेन लेकर लोग जाते थे गांव के अंदर, और घर में रखकर उसी से पढ़ते थे, स्टडी करते थे लालटेन के द्वारा ही। और रात को लालटेन जो है वही जलाई जाती थी, और जिसके द्वारा रोशनी मिलती थी लोगों को रात में भी। और वो कुछ जब तक उसके अंदर में केरोसिन ऑयल रहता था, या हम मिट्टी का तेल बोलते हैं जिसको घासलेट बोलते हैं, वो रहता था जब तक चलती थी। और उसके बाद या तेल, अलग प्रकार के तेल आते थे, वो चलती थी, और उसके बाद वो बुझ जाती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ठीक उसी प्रकार से, जैसे लाइट, एलईडी लाइट आज घर में हम अपने लगाते हैं ताकि घर में पूरा रोशन हो जाए घर, और घर की वे सारी चीज़ें विजिबल हो जाए, विजिबिलिटी बढ़ जाए, और घर को रोशनी मिले सारी चीज़ों के लिए, स्टडीज़ के लिए, खाना बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, सारी चीज़ों के लिए। ठीक उसी प्रकार से आप और मेरे लिए जो एलईडी लाइट आज है, वो यीशु मसीह ने हमारी आंखों को कहा है। क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने हमारी आंखों को एलईडी लाइट कहा? कि आंखों के द्वारा ही पूरे शरीर जो है वो रिएक्ट करता है, वो एक्ट करता है, वो एक्शन लेता है, वो रिएक्शन करता है। शरीर रिएक्शन करता है आइज के अकॉर्डिंगली। आप देख लीजिए, अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप उस मूवी को जब देखेंगे तो आइज से देखने के द्वारा इमोशंस पैदा होंगे। चाहे आप हंसेंगे, या आप रोएंगे, या बहुत सारे आप हम देखते हैं एक्शन, इमोशंस पैदा होंगे। और साथ ही साथ अगर आप और मैं सोचें कि आपको किसी हिल स्टेशन में जाना है, तो आप जब हिल स्टेशन में जाएंगे तो आप उसकी ब्यूटी को हिल स्टेशन की तभी देख पाएंगे जब आपकी आइज़ पूरी तरीके से स्वस्थ हो, अच्छी हो, और उसमें धुंधलापन ना हो, या उसमें चश्मे आपने पहने हुए हों। इट मीन्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उसको निहारेंगे, उसकी ब्यूटी को, उस हिल स्टेशन की, पहाड़ों को, जंगलों को, वो आपको एक सुकून देगा, और आपका जो माइंड है वो फ्रेश होगा, और हम बोल सकते हैं कि आपको बहुत प्रसन्नता होगी। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या महत्वपूर्ण कहा है, और कितनी प्रकार की आंखें हो सकती हैं। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। कोई मनुष्य दिया जला के तल घर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाला उजियाला पाए। उजियाला के लिए लाइट जलाई जाती है। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। और अगर इंग्लिश बाइबल में पढ़ूँ, सेम 33 पद 11 का, लूका 11 का, मैं आपके सामने 33-34 पढ़ रहा हूँ, आपके सामने 33 और 34। और अगर मैं इसको इंग्लिश बाइबल में पढ़ूँ, योर आइज इज अ लैम्प, दैट प्रोवाइड्स लाइट फॉर योर बॉडी।
और हमारी आंखें जो हैं वो इंपॉर्टेंट लैंप है दैट प्रोवाइड्स लाइट फॉर योर बॉडी। आप और मेरी शरीर के लिए आंखें ही हमारे शरीर के लिए लाइट जलाने के लिए, पूरे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आंखें डार्क है तो शरीर भी डार्क है, अगर आंखें लाइट हैं तो पूरे शरीर भी लाइट है। और यहाँ पे देखिए आगे कह रहे हैं और व्हेन योर आईज इज गुड, प्रभु यीशु मसीह ने कहा योर होल बॉडी इज फिल्ड विथ लाइट। अगर आईज इज गुड इट मीन्स द आईज ऑफ कंपैशन। जब आप किसी के ऊपर तरस खाते हैं, किसी के ऊपर देखकर उसकी दशा को देखकर तरस खाते हैं, दैट आईज इज गुड, क्योंकि वो क्रिएट्स कंपैशन। आप उसके लिए कुछ करने की सोचते हैं। आप गरीबों को देखकर कंपैशनेट हार्ट जो यीशु मसीह का था, यीशु मसीह ने देखा और तरस खाया और उनकी बीमारी से उनको चंगाई दी। यीशु मसीह ने बीमार को देखा और उसकी बीमारी से चंगाई दी। क्या आपके आंखें भी बीमार को देखकर कंपैशनेट होती हैं? क्या आपकी आईज भी गरीब और लाचार और दुखियारों को देखकर कंपैशनेट होती है? क्या आपकी आंखें भी बुराई को देखकर क्या आपकी आंखें भी कंपैशन दिखाकर बुराई के अगेंस्ट में होती हैं कि नहीं होती हैं? कि हमने खो दिया है, शायद हमने कॉन्शियसनेस अपनी आंखों का खो दिया है और हमारी आंखें शायद अब नहीं देख पाती हैं कई चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट है कि एक मसीह को देखना चाहिए। परमेश्वर के बहुत सारे दासों ने जब उन्होंने जाकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया तो उनको एजुकेशन भी दिया। वहाँ पे उनको देखा, एजुकेशन की स्थिति देखा उन्होंने एजुकेशन की आवश्यकता है, दिया। उन्होंने देखा कि लोगों को मेडिसिन्स की आवश्यकता है, हॉस्पिटल्स की आवश्यकता है, बिकॉज उनको कोई देने वाला नहीं है। उन्होंने हॉस्पिटल खोला, उन्होंने एजुकेशन संस्थाएं खोली और ताकि देखकर ऑर्फेनेज खोला, क्योंकि अनाथ बच्चे बहुत सारे थे तो उनके लिए ऑर्फेनेज खोला गया। कंपैशन दिखाया, ये है कंपैशन मिनिस्ट्री। प्रभु यीशु मसीह जो मिनिस्ट्री चाहते, कंपैशन मिनिस्ट्री कम्स फ्रॉम द आईज। अगर हमारी आंखों के द्वारा हम नहीं देख पा रहे हैं तो कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पूरा शरीर जो हमारा है वो उसी के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगा कि हमारे आंखें किस प्रकार की लैंप्स है, हमारी आंखों में कौन सी रोशनी जो पूरे शरीर को क्या जगमगाने वाली है। और आगे यीशु मसीह ने कहा और आगे कह रहा है, इंग्लिश बाइबल में पढ़ देता हूँ फिर से, योर बॉडी इज फिल्ड विद बट व्हेन इट इज बैड योर बॉडी इज फिल्ड विद डार्कनेस। अगर ये आईज हमारी बुरी है, अगर हमारी आंखों के द्वारा व्यभिचार हो रहा है, बुरी है, तो हमारा पूरा शरीर भी बुरा हो जाएगा, हमारा पूरा शरीर भी कलंकित हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने अगर व्यभिचार जो है वो किसी के मन में किसी स्त्री के लिए बुरा भी सोच लिया, स्त्री ने पुरुष के लिए, पुरुष ने स्त्री के लिए, तो तुमने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर ये बात को हम देखते हैं मत्ती 5 में क्लियरली प्रभु यीशु मसीह ने ये बात को बता दिया। और यहाँ पे मैं अगर मत्ती 5 आपके सामने पढ़ दूंगा, तुम सुन चुके होगे कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। कुदृष्टि, और ये कौन से नंबर की आप बता सकते हैं? 10 आज्ञाएं में कौन सी नंबर की आज्ञा ये थी? ये 7वें नंबर की, तुम्हें विचार न कर। निर्गमन 20:14 में है, निर्गमन 20:14 में तुम्हें विचार न करना। और यहाँ पे कुदृष्टि डाले, बुरी दृष्टि, यहाँ पे कह रहा है बैड दृष्टि डाले तो पूरा शरीर भी कलंकित उसके द्वारा हो जाएगा। और वो अपने मन में उसे विचार कर चुका। और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कुदृष्टि वालों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तेरा दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए इससे यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। क्योंकि हमारा पूरा शरीर जो है वो नरक में डाला जाएगा। इट मीन्स प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मत्ती 5 के 27, 28, 29 में कि हमारी न्याय होना श्योर है, न्याय होगा और निश्चित है। तो हमारी आंखें क्या देखती हैं वो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे हम लोग एक संडे स्कूल में गीत भी गाते थे, खबरदार छोटी आंख क्या देखती, खबरदार छोटी आंख क्या देखती, खबरदार छोटी आंख क्या देखती, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार छोटी आंख क्या देखती। और छोटी आंख जो हमारी है वो क्या देख रही? प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं उस चीज़ को, वो जानते हैं, हमारी हर एक्टिविटी को देख रहे हैं, वो नीचे हर चीज़ों को देखते हैं प्रभु यीशु मसीह। और हमको हो सकता है हमारे मम्मी डैडी ना देखें, हमारे टीचर्स ना देखें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं, वो हमको देख रहे हैं। और वचन कह रहा है क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाले। यीशु मसीह ने क्लियरली बोला है यहाँ पे
क्लियर बोल दिया कि तू आंखों को प्योर होना इंपॉर्टेंट है, आंखों की प्योरिटी के द्वारा पूरे शरीर की प्योरिटी होगी। बहुत क्लियर मैसेज है प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पे। और यहाँ पे आगे कह रहा है, बट व्हेन इट इज बैड योर बॉडी इज फिल्ड विद डार्कनेस, बॉडी इज फिल्ड विद डार्कनेस। और वचन, और अगर वापस मैं आता हूँ, वापस वचन कह रहा है यहाँ पे, वापस वचन, इसलिए यदि तेरा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे तो सब का सब ऐसा उजाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक में से तुझे उजाला देता है। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक मसीही के लिए, एक विश्वासी के लिए, कि हमारी आंखें हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें और बोलें। वचन जैसा कहता कि आंखों की अभिलाषा, या अगर आप देखेंगे वचन को, अगर आप वचन से देखेंगे तो यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय के 16 में कह रहा है, जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा ये मनुष्य पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। आंखों की अभिलाषा संसार की ओर से है। याद रखिएगा, संसार में आप और मैं रहते हैं। संसार जो है वो आंखों की अभिलाषा है, वो संसार की तरफ से है, बाइबल बोल रही है और हमें सिखा रही है कि हमें भी अपनी आंखें निर्मल आंखें हमें रखना है, कंपैशनेट आईज हमें रखना है, क्योंकि हमारा जो आंखें है वो लैंप है हमारे लिए, हमारे पूरे शरीर के लिए वो एक लैंप है। एलईडी लाइट हमारे पूरे शरीर के लिए, आंखों के से स्टार्ट होती है तो पूरा शरीर जगमगाता है। जिस प्रकार से लाइट गोल हो जाती है तो पूरा घर अंधेरा हो जाता है, जब लाइट वापस आती है पूरा घर जागृत हो जाता है। आईज भी ठीक वही कार्य करती है आपके और मेरे शरीर के लिए। और आगे बाइबल कहती है कि हमें कितने टाइप्स की आईज हो सकती है, आंखें हो सकती हैं, कितने टाइप्स की हो सकती है। हम देखते हैं अच्छी आंखें, बुरी आंखें, कंपैशनेट आईज, क्रूर आईज, जो कि क्रूरता से भरी हुई हों, जो बुराई से भरी हुई हों, जो तमाम प्रकार के व्यभिचार से, जो तमाम प्रकार गंदगी से, प्रोनोग्राफी से भरी हुई आंखें, लस्टफुल आईज हो सकती है। और बाइबल कह रही है घूस लेने वाली हो सकती है। चोर जो है वो नियत जब देखता है, जाके रेकी करता है अलग अलग जगह पे, और फिर जब उसको लगता है कि हाँ ये चीज़ है, आईज के द्वारा वो उस चीज़ को पाने की आशा करके, जब वो खरीद नहीं सकता वो जाकर चोरी करता है। और वो आईज के द्वारा, पहले चोरी वो आईज के द्वारा करता है। और ईमानदार आंखें और साथ ही साथ आंसू बहाकर प्रार्थना करने वाली आंखें परमेश्वर चाहते हैं। आंसू बहाकर प्रार्थना करने वाली आंखें यीशु मसीह चाहते हैं हमारी हो। और सच में ब्लाइंड आईज, जो आंख हम बुराई को देखकर भी अगर हम आंख बंद कर ले, अंधी आंखें, वो भी अंधी आंखें, अंधे हैं वो, जो कि हम देखकर भी उस चीज को हमने आंखें मुंह मोड़ लिया, आंखें मोड़ ली, ब्लाइंड आईज। और यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारी ब्लाइंड आइज ना हो। संसार की तरफ से आज हमको, हमारे पास अट्रैक्शन क्या है, मोबाइल है, दिन भर मोबाइल देखते हैं, 200 बार मोबाइल को टच करते हैं दिन भर में और देखते हैं आइज। साथ ही मूवीज़ देखते हैं हम टीवी में घंटों, हम सीरीज़ देखते हैं अलग अलग प्रकार के, सोशल मीडिया के कमेंट्स, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, सब में वीडियो गेम्स हो, मैच हो, घंटों हम उस चीज़ को आंखें देखने में लगाते हैं। और आज की यूथ बहुत ज़्यादा, प्रोनोग्राफी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अश्लील वीडियोस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि फ्री है, इंटरनेट बहुत ही चीप है भारत में, और गांव-गांव में पहुंच चुका है। और हमारे यूथ जो है वो बिगड़ रहे हैं और कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल ख़त्म हो गया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है आइज़। जब तक हम अपनी आंखों को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपेंगे, हमारी जो आंखें हैं, हमारा आंखें कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेगी, हम फोकस्ड हमारा खो देंगे। हम आंखों से ही हमारे जो है अपराध और गुनाह सबसे पहले आंखों से ही प्रारंभ होते हैं। और ईमानदारी की आंखें परमेश्वर चाहते हैं कि हम ईमानदारी की आंखें रखें। लेट अस फिक्स आवर आइज ऑन जीसस। हम अपनी आंखें मसीह यीशु की ओर लगाएं। और वचन कहता है इफ यू और हम अपनी आंखें फिक्स आइज ऑन व्हाट इज सीन। सो व्हाट वी फिक्स आवर आइज ऑन व्हाट इज सीन, वी फिक्स, अपनी आंखें हम प्रभु की ओर लगाएं। मैं अपनी आंखें परतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती, जो समस्त आकाश और पृथ्वी का करता है।
प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है। अपने आप को चेक करें, अपने मोटिव चेक करें। हम स्टडीज़ इसी आंखों से हमारी पढ़ाई होती है, स्टडीज़ होती है, बुक्स को हम रीड करते हैं, हम उसी प्रकार से देख सकते हैं। हमारे एक सेंसेस महत्वपूर्ण सेंसेस में से है, और यीशु मसीह कह रहे अंधा बन के स्वर्ग के राज्य में पहुंचना इस बेटर है कि 2 आंख रहते हुए नरक में डाला जाए। और ये क्यों कह रहे हैं? इसका सच का मतलब ये है कि हम अपनी आंखों को चेक करें, मोटिव्स को चेक करें। आंखों के द्वारा मोटिव्स चेक होता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फैमिली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबों को चेक कर, मुझे खुद भी आवश्यकता है इस बात को चेक करने की। और अपने जीवन में हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं मोबाइल में, और ज़्यादा टाइम डिस्ट्रैक्शन में, डिस्ट्रैक्टेड हैं हम लोगों के जो फोकस है वो बहुत कम समय का, कम देर का फोकस बचा है मनुष्यों के पास। हम डिस्ट्रैक्टेड हैं। और कहीं हमारी आंखें बीमार तो नहीं है? क्या हमारी सचमुच में आंखें बीमार हैं? कई बार रोग हो जाते हैं आंखों में, कैटरेक्ट हो जाता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, शॉर्ट साइटनेस, फार साइटनेस, दूर देखने की प्रॉब्लम, पास देखने वाली प्रॉब्लम, तमाम प्रकार की आंखों की बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो हम, लेकिन वो तो फिजिकल है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम तो कुछ और है। हमारी प्रॉब्लम्स तो आंखों की बहुत गहरी प्रॉब्लम है, परेशान करने वाली, तकलीफ और दुख देने वाली प्रॉब्लम है। इसलिए आइए माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फैमिली, लेट अस फोकस on Jesus. Let us focus on our Creator who created us in His own image. प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। अपने स्वरूप में शरीर की ज्योति, शरीर का दिया आँख है, इसलिए तेरा आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो सबसे पहले ये पाप जगत में आया है ना, ये पाप कहाँ से स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ होता? पाप का प्रारंभ हमेशा आँख से होता, याद रखिएगा। कैसे? मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल बोल रहा हूँ। उत्पत्ति अगर आप निकालेंगे, उत्पत्ति में आप पढ़ लीजिए, उत्पत्ति जब आप निकालेंगे 3 में, उत्पत्ति 3 में वचन कह रहा है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। उत्पत्ति 3 उसका 6वां अध्याय, वहाँ वचन कह रहा है, यहाँ पे देखिए, जब सांप और हवा के बीच में बातचीत चल रही है। उत्पत्ति में हम जानते हैं आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया था और उनको बोला था कि फल जो पेड़ बीच में लगाया गया था उस अदन की वाटिका में, उसको नहीं खाना, परमेश्वर ने बोला था। और यहाँ पे उनको बोला, यहाँ पे शैतान क्या बोला? तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे उसको खा के। 4 में, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। यहाँ पे देखिए वचन बोल रहा है, उनकी जो आंखें थी वो निर्मल, परमेश्वर ने उनको, उनकी जो आंखें बनाई थी ना, जो आप और मेरी अब आंखें पवित्र आत्मा मिलने के बाद, वो आंखें उनको भी मिली थी पहले से बुराई नहीं थी भाइयों और बहनों, पहले से आंखों में बुराई नहीं थी, पहले से आंखों में परेशानी और दिक्कतें नहीं थी। अब व्यभिचार, पहले से आंखों के द्वारा व्यभिचार नहीं था, गंदगी नहीं थी, आंखों के द्वारा पोर्नोग्राफी और बाकी गंदगी चीजें नहीं थी। यहाँ पे बोल रहे आंखें खुल जाएंगी, और बोल रहे तुम यदि फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहाँ पे बोल रहा है डेविल उसको। अतः जब स्त्री ने देखा, देखिए ये वचन कह रहा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ, मनभाऊ चीजों के पीछे हम भागते हैं, देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। खाओगे तो मर जाओगे। वचन क्लियरली बोल रहा है। यहाँ पे टेम्पटेशन उनके सामने आया, पर शैतान ने उनके सामने टेम्पटेशन को रखा। टेम्पटेशन उनके आँख के सामने आया, मन भाऊ लगा, अच्छा लगा, देखने में बहुत सुंदर लगा, फीलिंग आई उनके अंदर, उसको खाने की फीलिंग डेवलप करी, उनके अंदर डेवलप करने का लालच आया, लोभ मन में आया। 10वीं आज्ञा वचन कह रहा है, तू लालच ना करना, बाइबल कह रही है लालच ना करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो सबका सारांश पाया जाता है, अपने पड़ोसी अपने समान प्रेम रखना। तो किसी घर का लालच ना करना, ना तो किसी
कि स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या गधे या बैल गधे का, ना किसी की वस्तु को लालच करना। 20:17 में कह रहा 10वीं आज्ञा है लालच ना करना। और उनके अंदर लालच समाया, आदम और हव्वा के अंदर लालच समाया। लालच के द्वारा वो लोगों के अंदर जब समाया, लालच आया, उन्होंने उस फल को खाया, और फल को खाने के द्वारा पाप जगत में आया। पहले पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, क्योंकि मृत्यु और पाप साथ पाप आया है तो मृत्यु श्योर है। भी परमेश्वर ने बोला खाओगे तो मरोगे, और इसीलिए मृत्यु भी आई। और मृत्यु और पाप जब आ गया तो परमेश्वर के साथ में नहीं रिश्ता रह सकता। परमेश्वर ने अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। किसको? आदम और हवा को। मानव जाति को कहाँ से निकली मानव जाति? आदम और हवा से निकली। इसीलिए सारे मनुष्यों का, इसीलिए अंदर पाप, पहले से पाप में जन्मे हैं, और इसीलिए पाप जबकि आ चुका है तो मृत्यु इसलिए निश्चिंत है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए, क्योंकि वो आदम और हवा की रीति पर नहीं आए। कुंवारी मरियम से इसलिए यीशु मसीह को जन्म लेना पड़ा, और इसीलिए कुंवारी मरियम से जन्म लेकर प्रभु यीशु मसीह बिना पाप के पैदा हुए। और इसीलिए वो जगत का पाप उठाने क्रूस के ऊपर उन्होंने जगत अपने ऊपर पाप को लिया। जब उनके ऊपर परमेश्वर ने डाल दिया सारे पाप के संसार का, वो मारे गए और गाड़े गए और जी उठे और फिर से आने वाले हैं। इसीलिए उसने हमको जीवन दे दिया। यीशु मसीह ने हमको जीवन दे दिया। आदम और हव्वा ने क्या दिया था? पाप दिया था, मृत्यु दिया। यीशु मसीह आए जीवन देने के लिए। यीशु मसीह, बाइबल बताती है कि आए, पहला आदम पाप लेकर आया, मृत्यु लेकर आया, दूसरा आदम जीवन लेकर आया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जीवन लेकर आए। और इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सब जो जड़ है वो प्रारंभ होती आंखों से। इसलिए लेट अस प्रे, लेट गॉड विल टच एंड हील आवर आईज, सो दैट एक गीत है कि एक हम गीत गाते हैं, ओपन द आईज ऑफ माई हार्ट लॉर्ड, आई वॉन्ट टू सी यू। प्रभु यीशु मसीह को हम तब देख पाएंगे जब हम सचमुच में हमारी आंखें जो है, परमेश्वर ने जैसे आदम और हवा की आंखें पहले जैसे थी पाप होने के पहले, वो जब होगी तो निश्चित रूप से हम प्रभु यीशु मसीह को देख पाएंगे। लेट अस फिक्स आवर आइज ऑन जीसस। पृथ्वी पर के नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, फोकस, कंसंट्रेशन कहाँ रहे? यीशु मसीह के ऊपर। हाँ, और हम देखेंगे, सचमुच में देखेंगे। हम कब? स्वर्ग में हम देखेंगे यीशु मसीह को, फेस टू फेस देखेंगे। बाइबल बताती फेस टू फेस देखेंगे, बिल्कुल निश्चित है, ये श्योर है, हमारा एश्योरेंस है, ये आशा है और होप है हमारी कि हम यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे अनंत काल तक के लिए। यस, वी विल रेन विथ हिम फॉर एवर एंड एवर। ये आशा है, ये होप है हमारी, और ये विश्वास है हमारा, ये विश्वास भी है हमारा। और इसीलिए लेट अस फिक्स आवर आइज ऑन जीसस, पृथ्वी पर की नहीं। लेट अस फिक्स एंड गॉड विल हेल्प अस, गॉड विल गाइड अस एंड गॉड विल लीड अस। आज भी कमिटमेंट लें। अगर आप चाहते हैं अपने लाइफ में डिसिप्लिन होना, आप कमिटमेंट लें कि प्रभु मैं केवल दिन भर में आधे घंटे टीवी देखूंगी, या 1 घंटे ही, आधा घंटे ही सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों में जो काम की चीज़ें हैं, स्टडीज से वो करूंगी, लेकिन उसके करूंगा या उसके अलावा कुछ भी नहीं करूंगी। ये बात हम कमिटमेंट लें। वचन को पढ़ूंगा, प्रभु ने आग दिया है वचन को पढ़ने के लिए दिया। आप और मैं वचन को पढ़ के समझने के लिए दिया है। पढ़िए, वचन को पढ़ने में टाइम लगाइए। परमेश्वर का जीवित कलाम है, जिंदा है, दुधारी तलवार है। पढ़िए इसको, अपने आंखों का सही इस्तेमाल करिए, अपनी आंखों का सही इस्तेमाल करें, और निश्चित रूप से परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।